हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूची समस्ते भलरे अछो ओ एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइछो। आजिरो मैथ पेडागोजी क्लास रे आमे तमरो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज किछि डिस्कशन करबा। एटा होची तमरो इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रो पार्ट 2। ऑलरेडी आमे फर्स्ट पार्ट रे इंपोर्टेंट एमसीक्यू जति के थिला डिस्कशन कंप्लीट कर देछि। जो माने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो, सच दैट करने तमरो आगो को जति भी क्लासेस हबो सबरो नोटिफिकेशन तमन को पाखु ठीक टाइम रे पहुंची जिवो। ओके, आउ जति जो माने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को चैनल प्लेलिस्ट को पढेबो, सेठी तमरो जति भी जूनियर टीचर क्लासेस हेची सबरो लिंक तमन को सीक्वेंशियल मैनर रे मिल जिवो। ओके, तो आज हम कोन डिस्कशन करबा मैथ पेडागोजी रो एमसीक्यूज। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करबा। हमरो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कोन देछि देखो, why should mathematics be taught in primary school? प्राइमरी स्कूल ले काहे कि मैथ पढ़ा जिबा उचित बोली पचारि छी। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो? सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोन तमरो टू मच यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। हमरो डे टू डे लाइफ रे मैथमेटिक्स रो बहुत इंपोर्टेंस थिबारो कोन हमें प्राइमरी स्कूल प्राइमरी लेवल ले भी पिला मन को मैथ पढ़ा जिबा उचित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोन देछि देखो, with what subject in the primary school curriculum has the mathematics correlation? ता माने कोन तमरो जो प्राइमरी स्कूल ले को सब्जेक्ट गुडा सहित कोन तमरो मैथ रे तमरो कोरिलेटेड हे कि थाय बोली। तमरो देखो मैथ रे तमरो जनरल साइंस सहित भी कोरिलेटेड हे कि थाय, एनवायरनमेंटल सहित भी थाय, आ कोन तमरो सोशल स्टडीज सहित भी थाय। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट अ सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन दी देखो, a plus b whole square equals to how much? Okay, this question is based on which objective of teaching mathematics? एटा तमरो a plus b रो होल स्क्वायर ता केते हबो? एटा जो तमरो गोटे छोटा आंसर देबो, जदि से ठीक भाबरे आंसर दोछि आमे तार को ऑब्जेक्टिव ता फुलफिल हेछि बोली आमे कहि परिबा। तमरो नॉलेज ना अंडरस्टैंडिंग ना तमरो एप्लीकेशन ना ऑल ऑफ दिस। तो देखो एथिरे कोन ना पिला जदि से फार्मूलाटा a plus b रो होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ताकू जदि से कोन ना मने पके की कहि परछि, तो जोटा भी हमें रिकॉल करताउ सेटा तमरो कहा अंडर रे जीवो, को तमरो ऑब्जेक्टिव अंडर जाय ना तमरो नॉलेज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 3 गला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन दिछि देखो, ए टीचर कंस्ट्रक्टेड फॉर डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स measure their angles and arrived at the conclusion related to the relation between measure of four angles of a quadrilateral. Okay, what method of teaching mathematics did he follow? Okay, तो से कोन जड़े टीचर कोन कले ना फर्स्ट तमरो चारिटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ड्रा कले, तापर कोन तांकर एंगल गुडा को मेजर करी तांको एंगल भितरे जो रिलेशन अछि ताको से कोन बाहर कले। तो एठी तमरो टीचर को मेथड यूज करछंती बोली क्वेश्चन रे पचारिछि। तमरो एनालिसिस ना सिंथेसिस ना इंडक्शन ना तमरो डिडक्शन। एथिरे देखो फर्स्ट कोन होछि तमरो एग्जांपल रो आमे कोन माने स्पेसिफिक गोटे माने चारटा केस नै कि आमे कोन जनरल केस जनरल माने जनरल को पहुंचुछु। तो तमरो स्पेसिफिक टू जनरल एटा तमरो कोथरे जै थाय ना तमरो इंडक्शन मेथड रे, और ताको एमति भी बुझी पारो तमरो कोन ना एग्जांपल हमरो जो कोन कंक्लूजन को बाहरला एटा तमरो कोथरे जीवो ना तमरो इंडक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 4 गला। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोन दैछि देखो, what method is adopted for teaching geometry at primary stage? हमको को सब्जेक्ट पढेबार अछि ना तमरो ज्योमेट्री रा पढेबार अछि, को लेवल रो पिला मन को पई ना तमरो प्राइमरी लेवल पिला मन को पई। तो देखो प्राइमरी लेवल पिला मनकर तांकर एतिके कॉग्निटिव डेवलपमेंट हि न थाय कि से माने कोन ना तमरो एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड रे से माने गोटे जिंस को बुझी परिबे। तो तमरो ज्योमेट्री पढेबा पई प्राइमरी लेवल ले बेस्ट मेथड कोटा हि जिवो ना तमरो इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। जदि सर तुमको प्राइमरी न देकी से जदि तुमको कोन देथांता हायर सेकेंडरी बा तमरो सेकेंडरी केस देथांता, से स्टेज रे तमरे को मेथड अप्लाई करथांतो ना सेत्रे तमरो एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड। कारण से स्टेज पर को पिला मनकर सेति कोन तमरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हि जेते कि सेतबे जदि हम ज्योमेट्री टा को जदि तांको सिंथेसिस और एनालिसिस मेथड रे पढौछु तेबे से माने कोन ताको कैप्चर करि परिबे, बट तमरो प्राइमरी केस रे सेटा होबनी। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Question number 5 वाला। Question number 6. Question number 6 कौन देछि देखो, what is not there in mathematical textbook? तमरो mathematical textbook रे कोडा न थाय बोली पचारिछि।
कौन अच्छे देखो वर्कआउट प्रॉब्लम्स ओके वर्कआउट प्रॉब्लम प्रेजेंट थाए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी प्रेजेंट थाए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी रे कौन देछि तमरो मेथड ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर डी रे कौन देछि तमरो देखो geometrical figure and graphs geometrical figure and graphs are present in mathematics textbook but तमरो को मेथड रे पढेबो सेटा कोन तमरो पड़ोसी टेक्स्ट बुक रे मेंशन न थाई सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 6 गला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कोन अछि देखो which of the following method of teaching mathematics is more child centered तमरो ए जो तळे चारिटा मेथड दिया छि से भितरु कोडा तमरो अधिक चाइल्ड सेंटर्ड बोली पचारि छि तो देखो एथिरे फर्स्ट कोन आसला फर्स्ट आसला तमरो एनालिसिस नेक्स्ट आसला ऑप्शन नंबर बी रे सिंथेसिस नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी रे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लास्ट को कोन आसला तमरो प्ले वे तो सबुठु बेसी चाइल्ड सेंटर मेथड कोडा जिवो ना तमरो प्ले वे मेथड ठीक अछि ना सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 गला क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि देखो the counting number proceeding 30 okay out there the counting number preceding 30 is what type of question is it तो कोना जोडा हम छुआ को पचलु तमर कोना को काउंटिंग नंबर ता जोटा कि तमर कोना 30 को प्रीसीडिंग हबो तो चेक तार ए टाइप्स रो क्वेश्चन ता तमर को टाइप्स क्वेश्चन अंडर रे जीवो तमर शॉर्ट आंसर टाइप ना तमर कंप्लीशन टाइप ना रिकॉग्नाइजेशन टाइप ना तमर मल्टीप्लिकेशन कोना मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर रे जीवो तो देखो एठी हमको कोन पचाछि द काउंटिंग नंबर प्रीसीडिंग टू 30 इज एठी तमर एक्चुअली डेस हबो ओके डेस एटा तमर को टाइप्स रो क्वेश्चन रे जीवो ना एटा तमर जीवो कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कोन दिछि देखो ए चाइल्ड ऑफ क्लास 2 रेगुलरली मेक्स मिस्टेक इन मल्टीप्लिकेशन टू नो इट्स कॉज व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज टू बी डन कोना गोटे क्लास 3 रो सॉरी क्लास 2 रो गोटे छुआ छी जे कि कोना तमरो मल्टीप्लिकेशन को रेगुलरली मल्टीप्लिकेशन देले से रेगुलरली मिस्टेक करूची नेक्स्ट कोन कहै छी टू नो इट्स कॉज तार कारण जानिबा पई ओ टाइप्स रो टेस्ट करा जिबा उचित बोली पचारि छी तमरो फॉर्मेटिव ना अचीवमेंट ना तमरो यूनिट ना तमरो कोना डायग्नोस्टिक टेस्ट आमे कोना कोनोसी जिंसर कॉज जानिबा पई आमे सदा बडे को टेस्ट करथाउ ना तमरो डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 9 गला क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहि छी देखो a pupil is able to draw geometrical figure and graphs neatly and correctly okay what objective of teaching mathematics has he achieved तो कोना गोटे छुआडा तमरो जति की ज्योमेट्रिकल फिगर गुडा को अछि से गुडा कोना से तमरो नीटली आ कोना माने पूरा पूरा सुंदर भाबरे आ कोना से करेक्टली ड्रा करूची तो तार को ऑब्जेक्टिव ता तमर ता माने कोन को टीचिंग हां कोन दिछि ना को टीचिंग ऑब्जेक्टिव ता तमरो फुलफिल हेछि बोली पचारि छी तमरो नॉलेज ना अंडरस्टैंडिंग ना तमरो साइकोमोटर ना ऑल ऑफ दिस तो देखो ताकू गोटे जिंस ऊपर नॉलेज अछि सो दैट कोना से जिंस ताकू से ड्रा कर परछि तो तार नॉलेज ऑब्जेक्टिव ता तमरो फुलफिल होछि नेक्स्ट कोन आसला तमरो अंडरस्टैंडिंग से जदी ताकू बुझी पर न थांता ताकू से कोन ठीक भाबरे केबे भी ड्रा कर पर न थांता एथिरे तमरो कोन सो तमरो अंडरस्टैंडिंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ता अछि सेटा भी तमरो कोन फुलफिल होछि नेक्स्ट कोन आसला तमरो साइकोमोटर तो देखो एठी जो वर्ड ता देला कोन तमरो नीटली से ड्रा भी कर परछि ता माने कोन तारो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स भी कोन अचीव हेछि सो क्वेश्चन नंबर 10 नो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला तमरो ऑप्शन नंबर डी टा कोन पई हैला ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 10 गला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कोन दी छी देखो why is deductive reasoning is also called टॉप डाउन लॉजिक तमरो जो डिडक्टिव रीजनिंग ता अछि याकू तमरो टॉप डाउन लॉजिक बोली कोन पई कुहा जाय थाय बोली पचारि छी कोन ऑप्शन दी छी देखो इट स्टार्ट्स विथ मेनी ऑब्जर्वेशन एंड एंड विथ ए जनरलाइजेशन based on this observation ना तमरो ऑप्शन नंबर बी रे जोटा देछि कोना it starts with general statement and end with the example of that statement ना तमरो कोना it goes from top to the bottom of the child's head when it is using this from the logic एटा तो केबे भी होबनी ऑप्शन नंबर सी रे इनकरेक्ट हेगला ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हला माने ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हेगला एबे रहला ऑप्शन नंबर ए और बी
कौन देछि देखो को रीजनिंग देछि ना तमरो डिडक्टिव रीजनिंग करेक्ट ताको हमें कौन कहि थाउ ना तमरो टॉप डाउन लॉजिक मध्ये कुआ जाय थाए एटा तमरो कौन पई कुआ जाय थाए ना फर्स्ट हमको कोना गोटे जनरल स्टेटमेंट दिया थाए सेथिरु कोन हमें एग्जांपल एड को मूव करि थाउ तो एटा कोन असला तमरो जो जनरल स्टेटमेंट आसेला टॉप रे रहिला गोटे गोटे पर्टिकुलर एग्जांपल सेटा कोन तमरो डाउन को आसला तो एटा को सेति पई कोन तमरो एटा को टॉप डाउन लॉजिक मध्ये कुआ जाय थाए ठीक अछि ना तो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर करना इट स्टार्ट्स विथ ए जनरल स्टेटमेंट गोटे जनरल स्टेटमेंट फर्स्ट दिया जाए एंड एंड विथ एग्जांपल ऑफ दैट स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ऊपर बेस करके एग्जांपल ऊपर करना तमरो डिडक्टिव रीजनिंग दा एंड हे थाए ठीक अछि ना सेति पई तमरो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 गला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कोन अछि देखो which of the following is the most appropriate strategy to introduce the concept of fraction in primary mathematics class हमको को टॉपिक टा इंट्रोड्यूस करिवार अछि ना तमरो को पडे गला फ्रैक्शन टा ओके फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करिवार अछि को लेवल रो पिला मन को पई ना तमरो प्राइमरी लेवल रो पिला मन को पई तो ता पई कोडा तमरो बेस्ट बोली पचारि छि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कोन ना तमरो डूइंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी विथ सिमेट्रिकल रेगुलर स्ट्रिप एंड सर्कुलर कटआउट तो कोन आमे जेते तांको पेपर फोल्डिंग रे देखिबा ता द्वारा कोन तांको जे पाखरे गोटे कोन कंक्रीट जिंस थिबो जा द्वारा कोन से माने ताको देखि कि से माने बुझी पारिबे ओके तो प्राइमरी स्कूल पिला मन को कोन तांकर एते एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप होई नथै तेनु कोन से माने कंक्रीट जिंस को ही भलो भाबरे से माने कोन तमरा एनकल्प करि पारंती सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 12 वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कोन देछि देखो following three statements have been given in the context of teaching number to student of yearly primary classes okay को classes पई ना तमरो yearly primary classes पई कौन देछि देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट ए रे कौन देछि तमरो encouraging student to think about the number of object and their quantities when they have meaningful to them option statement b रे कौन देछि to encourage student to learn counting the number to encourage the student to learn counting by remembering the name of the numbers na tomar kona encouraging student to make aggregate to make aggregates out of the movable object tomar which of the above statement is correct to tomar jo upare तीनटा statement देछि सेउडा भितरु कोडा tomar correct बोली से पचारि छि तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कोन tomar encouraging student to think about number of object and their quantities be when they have been meaningful to them ए स्टेटमेंट tomar correct अछि नेक्स्ट कोन tomar एडे जो न कोन तमरो एटे जो लिखला काउंटिंग बाय रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द नंबर एटा कोन तमरो मेमोराइजेशन आड को जाउची सो ऑप्शन नंबर बी रहे गला इनकरेक्ट सो आउ नेक्स्ट कोनटा देछि देखो एनकरेजिंग स्टूडेंट टू मेक एग्रीगेट आउट ऑफ द मूवेबल ऑब्जेक्ट्स तो एटा भी तमरो स्टेटमेंट सी टा भी करेक्ट अछि सो ए आउ सी करेक्ट अछि तो क्वाडे गला सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हि जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 गला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कोन अछि देखो which of the following statement is not appropriate for mathematical tasks तमरो mathematical task को यदि माने mathematical task accordingly कोडा तमरो कोना माने कोना appropriate होबनी बोली से पचारि छि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कोना if the mathematical task is difficult then it cannot keep the student engaged यदि कोन तमरो mathematical task ता difficult हुए एमती कि माने नै जे से पिलाडा को से एंगेज करके रखि परिबो नहीं सो सेति पय कोना क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्वेश्चन नंबर 15 कोन दिछि देखो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 which is the most appropriate statement about classroom based on assessment in mathematics तमरो कोना assessment in mathematics ऊपर बेस करके according to तमरो NCF कोटा तमरो बेस्ट बोली पचारि छि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो सो क्वेश्चन नंबर 15 ओके सो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कोन तमरो इट प्रोवाइड नॉट merely be done for evaluating the student rather should be done
फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो तुमर कौन जो असेसमेंट इन मैथमेटिक्स होता है यहाँ केवल पिलामानंकु इभालुएशन करबा पई किबा तांकु किछि गोटे मार्क असाइन करबा पई करा हेन थाए। इभालुएशन टा मेनली इभालुएशन बा तुमर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स टा मेनली तुमर कोन पई करा हेते ना पिलामानंकर कोठी प्रॉब्लम रहउची ताकू माने फास्ट चिन्हट करके ताकू केमिति कि बेटर ताकू फर्दर इंप्रूवमेंट करा जिवो ता ऊपर कोन फीडबैक देबा पई। सो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 15 गला। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कोन अछि देखो which skill is expressed in the following statement which will help the child to understand the quantization of object। कोन देछि ना the children mentally included to 1 to 1 in 2 2 in 3 3 in 4 and 4 in 5 and so on and so forth। तो एटा तमरो कहा ऊपर जीवो ना तमरो हायरार्किकल इंक्लूजन। तो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 ना हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 16 गला। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कोन देछि ना तमरो given below are two statement marked as assertion A and reason R। ओके हमरो assertion कोन देछि तमरो देखो मैथमेटिक्स करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल must be progress from concrete to abstract। ओके हमरो assertion दा तो स्टेटमेंट ठीक अछि। नेक्स्ट देखो कोन देछि ना तमरो प्राइमरी क्लास स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट थिंकिंग एमती किछि नै जे तमरो प्राइमरी स्कूल पिला माने जोटा मैथ भी करथांती से माने किछि न भाबी चिंती की करथांती तो कोन तमरो रिजल्ट हे गला इनकरेक्ट। तो हमको कोन पचारि छि ना चूज द करेक्ट ऑप्शन। तमरो करेक्ट ऑप्शन कोटा हि जिवो ना तमरो ए इज ट्रू माने असर्शन टा ट्रू अछि और रीजन टा फॉल्स अछि। ओके तो क्वेश्चन नंबर 17 द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 17 गला। क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट ए रहि जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कोन अछि देखो which of the following statement is or are true about the mathematics learning among the primary grade learner। हमरो कोन प्राइमरी ग्रेड लर्नर मान को पई आउथरे which of the following statement is or are true about mathematics learning among the primary grade लर्नर मान को पई कोडा तमरो कोन ट्रू बोली पचारि छि। कोन कोन अछि देखो तमरो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन देला तमरो children come to school with some ideas or opinions about the mathematics। तमरे जेतेबेले एमिति तमरो स्कूल को जेतेबेले प्राइमरी स्कूल पिला माने असंती एमिति किछि माने नै जे तमरो कोन से टोटली ब्लैंक माइंड रे असंती और ब्लैंक माइंड रे असला पर एठी सब जिंस सिखथांती से माने कोन एमिति तो कोन एटा तमरो स्टेटमेंट माने तो कोन दिछि ना तमरो कम टू स्कूल। हां तो ऑब्वियसली से माने जेतेबेले भी स्कूल को असंती सेतेबेले कोन तांकर ऑलरेडी किछि आइडियाज थाई तांकर किछि ओन ओपिनियन थाई। सो स्टेटमेंट एटा तमरो कोन करेक्ट अछि। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी कोन दिछि तमरो देखो children's view and opinion about mathematics before coming to school are inconsistent with school mathematics। एमती किछि भी नै जे माने नै से माने कोन इनकंसिस्टेंट हबार अछि। तो ऑप्शन नंबर बी टा हे गला इनकरेक्ट माने स्टेटमेंट बी टा हे गला इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सी कोन देछि देखो the understanding of space in children develop only during the study of geometry। ना तमरो ऑप्शन नंबर डी माने स्टेटमेंट डी रे जोटा देछि कोन ना तमरो चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस आर एबल टू रिकॉग्नाइज शेप इन देयर सराउंडिंग। तो तमरो कोटा करेक्ट हबो बोली पचारि छि। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ने तमरो ऑप्शन नंबर सी रे जोटा देला कोन ना तमरो ओनली तमरो कोन ना तांकर कोन ना तमरो ज्योमेट्री पढिबा द्वारा ही तांकर कोन ना माने abstract reasoning डेवलप होइतै नै। तो ऑप्शन नंबर सी टा हे गला इनकरेक्ट। स्टेटमेंट डी टा कोन देछि देखो children in primary classes are able to recognize shape in their surrounding। तमने जो पिला माने कोन प्राइमरी लेवल रे थांती से माने कोन तांकर सराउंडिंग रे कोडा तमरो कोन गोलाकार अछि कोडा तमरो आयताकार अछि से माने ताको आराम से रिकॉग्नाइज करि परंती। तो डी टा तमरो करेक्ट हे गला। तो हमर को स्टेटमेंट गुडा करेक्ट हला ना तमरो ए आउ डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 18 गला। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कोन दिछि देखो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 important features of mathematics curriculum is or are। तमरो कोउडा तमरो important फीचर होबो बोली कोउथरे ना तमरो मैथमेटिक्स करिकुलम रो बोली पचारि छि। कोन कहि छि देखो इट शुड बी ambitious and coherent
ना तमरो बी रे जोटा देछि इट शुड बी एक्टिविटी ओरिएंटेड ना तमरो इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ समेटिव असेसमेंट ना तमरो डी रे जोटा देछि कोन इट शुड एम्फासिस ऑन प्रोसीजर्स एंड नॉलेज फॉर फॉर्मूला ओवर द अंडरस्टैंडिंग तो तमरो कोन हे जिवो सो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन तो कोन स्टेटमेंट गुडा उतर देखि दबा इट शुड बी एम्बिशियस एंड कोहेरेंट एटा तमरो स्टेटमेंट टा ठीक अछि नेक्स्ट कोन दिछि देखो देखो इट शुड बी एक्टिव ओरिएंटेड तो तमरो कोना ए जो जेतिकी गुडा कोना मैथमेटिक्स करिकुलम टा तमरो एक्टिविटी ओरिएंटेड भी होबा कथा तो एटा तमरो स्टेटमेंट बी टा भी करेक्ट अछि स्टेटमेंट सी टा कोन दिछि देखो इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ समेटिव असेसमेंट एनसीएफ केते बेले भी कहनी जे अधिक नंबर ऑफ समेटिव असेसमेंट करिया पई तो सब बेले एनसीएफ अकॉर्डिंगली कोना फॉर्मेटिव असेसमेंट ऊपर अधिक फोकस देबा कथा सो दैट कोना पिला मानकर कोन प्रॉब्लम जहां भी तमरो लैकुना रहउची सब को तमे आमे कोना आराम से डायग्नोस करि परिबा तो एई तमरो स्टेटमेंट सी टा हे गला इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी कोन देछि देखो इट शुड एम्फासिस ऑन प्रोसीजर एंड नॉलेज ऑफ फॉर्मूला ओवर अंडरस्टैंडिंग बुझिबा अपेक्षा हमर कोना केमिति प्रोसेस रे सॉल्व होची ताको अधिक एम्फासाइज देबा एटा केबे भी तमर कोना एनसीएफ 2005 रेकमेंड करेनी सो स्टेटमेंट डी टा भी हे गला इनकरेक्ट तो हमर कोटा करेक्ट ऑप्शन हे गला ए एंड बी कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 वाला क्वेश्चन नंबर 20 इके रह जाओ क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कोन अछि देखो which of the following is or are most appropriate about the mathematics textbook of primary classes तमरो कोडा तमरो मैथमेटिक्स कोन पई ना तमरो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी क्लासेस पई कोन तमरो मोस्ट अप्रोप्रिएट बोली पचेछि कोन देछि देखो द प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक should be reduce solution to knowledge of specific trick ना तमरो स्टेटमेंट बी रे जोटा देछि कोन तमरो the language used in the textbook must not be far removed from everyday speech of the student ना तमरो ऑप्शन नंबर सी रे जोटा देछि कोन ना the student should not include the book should not include stories and other narrative rather should be include a lot of question and practice एमती तमर कोन देछि ना मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक प्राइमरी स्कूल पिला मान को पई तो एती प्राइमरी स्कूल पिला माने ता माने कोन तांको अधिक गप पढिया को भल लागिबो तो जदि आमे जदि टेक्स्ट बुक रे गप को हटे दे के केवल प्रॉब्लम देले से माने कोन बोर ही जिवे और जदि भी तमर कोन बोर हेबा द्वारा कोन तांकर मैथ प्रति धीरे धीरे फियर बढ़िबो ओके सो स्टेटमेंट सी रे तमर इनकरेक्ट अछि ओके स्टेटमेंट बी टा कोन देछि the language used in textbook must not be far removed from the everyday speech of the student तो एमिति नै जे तमरो कोन मैथ माने कोन बुक गुडारे एते भी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करबा नै जे जोडा कोन पिला माने तांगर डे टू डे लाइफ रे जोडा यूज करछथि से लैंग्वेज को से माने बुझी ही पारिबेनी नॉट होइछि सो ए स्टेटमेंट ता तमरो कोन करेक्ट हे गला कोन आमी एमिति लैंग्वेज यूज करबानी जोडा कोन पिला माने बुझी पारिबेनी सिंपली तार मानेटा हे गला सेटा तो स्टेटमेंट बी टा हमरो करेक्ट हे गला नेक्स्ट कोन अछि तमरो देखो the problem given in the textbook should reduce solution to knowledge of the specific trick एटा भी तमरो कोन स्टेटमेंट एटा भी हे गला इनकरेक्ट तो हमर क्वेश्चन नंबर 20 कोन पचथिला कोडा तमरो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कोडा हि जिवो ना ओनली बी सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कोन देछि the most appropriate example of student centered classroom in mathematics is कोडा तमरो कोना most appropriate example कहारो ना तमरो student centered classroom तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो ना तमरो ऑप्शन नंबर सी so question number 21 रो option number C is the correct answer on the option number C da teacher is engaging with the student in the classroom to build their mathematical understanding from their personal experience so question number 21 रो option number C is the correct answer ठीक अछि ना question number 21 गला question number 22 कोन देछि देखो a child is able to determine multiples and factor of numbers okay what objective of teaching mathematics has he achieved तो कोना गोटे छुआडा तमरो कोना से बहुत तमरो मल्टीपल्स भी काढी पारुची आ कोना तमरो फैक्टर भी काढी पारुची तमरो को लर्निंग ऑब्जेक्टिव टा तमरो गेन हेछि बोली पचारिची ओके सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कोन तमरो अंडरस्टैंडिंग से ताको भलो भाबरे बुझीची देन ओनली से कोन तमरो मल्टीपल्स आ फैक्टर
आराम से काटी दे पारुछि। सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कोन अछि देखो, which methods of teaching mathematics are time consuming and expensive। तमरो जो तळे जो चारिटा मेथड जाईछि एनालिसिस, सिंथेसिस, इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्ले वे, प्रोजेक्ट और डी रे देला तमरो एनालिसिस एंड इंडक्टिव। तो एई सब मेथड गुडा भितरु कोडा तमरो कोना अधिक टाइम कंज्यूमिंग माने अधिक समय सापेक्ष एवं कोन तमरो आउ क्लिक खर्च भी मध्ये हेइ थाए। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो देखो, प्ले वे मेथड रे सेते कोन सब जिंस को जदि हम प्ले वे मेथड रे पढेबा एटा कोन तमरो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड टा आउ कोन तमरो प्रोजेक्ट मेथड टा केबे केबे तमरो ना एक्सपेंसिव भी हेइ थाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोन तमरो प्ले वे एंड प्रोजेक्ट मेथड कोन टाइम कंज्यूमिंग आउ एक्सपेंसिव। ठीक अछि ना। क्वेश्चन नंबर 23 गला। क्वेश्चन नंबर 24। 24 कोन दिछि देखो, ए टीचर इज required to teach how to draw a pair of parallel line in class 6, what is the instrument should be used। तो कोन जळे शिक्षक से कोन पिला मानन को parallel line draw विषय तमरो सिखेबा को चाहउछंती, तो तमरो को इंस्ट्रूमेंट टा यूज करिवे बोली पचारिछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना तमरो ए पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। 24 वाला 25। 25 कोन दिछि देखो, what method of teaching are more effective for teaching logical proof of geometrical theorem in class 9। तो से कोन कहिछि ना देखो, what method of teaching is more effective for teaching logical proof of geometrical theorem in class 9। तमर कोना क्लास 9 रो स्टूडेंट मान को जो तमर कोना ज्योमेट्रिकल थ्योरम गुडा अछि से गुडा कोना तारा लॉजिकल प्रूफ देबा, एटा तमर कोना कोथरे जीवो बोली पचारिछि। को क्लास पई ना तमर कोना क्लास 9 स्टूडेंट पई। तो क्लास 9 के तमर हायर सेकेंडरी रे पड़े माने सेकेंडरी रे गला, तो एटा तमर कोन हि जीवो ना तमर को मेथड टा बेस्ट होबो ना तमर कोना एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। 25 वाला क्वेश्चन नंबर 26। 26 कोन दिछि देखो, what is called a prime number, what instructional objective is based upon। तो तमर कोना गोटे छुआ को जदि हम पचारिबा what is prime number, एटा तमर को इंस्ट्रक्शनल से छुआ जदि आंसर दे देला एटा तमर को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हैला बोली कुआ जिवो। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो what is prime number। ता माने कोन ताको कोन प्राइम नंबर ऑफ डेफिनेशन आस्ते से आराम से ताको कहि दे परिबो। तो एटा तमरो कहा अंडर रे जीवो ना तमरो नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। 26 वाला क्वेश्चन नंबर 27। 27 कोन अछि देखो, what is not there in the lesson plan prepared by okay author, what is not there in the lesson plan prepared for टीचिंग मैथमेटिक्स। तमर जते कोन जने टीचर कोन टीचिंग माने कोन मैथ पढेबा पई जो तमर कोन लेसन प्लान करथांती सेतरे तमर कोटा प्रेजेंट न थाय बोली पचारिछि। कोन तमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव ना तमर फॉर्मेटिव क्वेश्चंस ना तमर कोन समेटिव क्वेश्चंस ना तमर कोन स्कीम ऑफ लेसन। तो स्कीम ऑफ लेसन ता कोन हिगला तमर पाठ्यकोशडा। तो पाठ्यकोशडा कोन तमर लेसन प्लान रे मेंशन न थाय। सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer। ठीक अछि ना। 27 गला। क्वेश्चन नंबर 28। 28 कोन अछि देखो, which statement is not which statement is not related to the activity based teaching mathematics। कोटा तमरो कोना activity based teaching mathematics सहित कोना रिलेटेड नुहे बोली पचारिछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमरो टीचर इज मोर एक्टिव। तमरो टीचर जदि अधिक एक्टिव हेले ता माने कोन ऑब्वियसली सेटा तमरो कोना टीचर सेंटर क्लासरूम हिजिबो। से किंतु हमको क्वेश्चन में कौन पचारिछि, which statement is not related with the activity based teaching mathematics। तो तमरो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मैथमेटिक्स कोटा जीवनी ना तमरो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। 28 गला। क्वेश्चन नंबर 29 कोन दिछि ना तमरो, व्हाट इज नेपियर। नेपियर कहले कोन, नेम ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। जड़े ग्रेट माने कोन मैथमेटिशियन को नाम नेपियर ना तमर कोन टीचिंग लर्निंग एड ऑन मैथमेटिक्स। तमर कोन मैथमेटिक्स टीचिंग रे जेति की एड यूज हेतै ता भितरु गुटे एलिमेंट रो ना नेपियर ना आ गुटे कोन तमर देछि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग साइड ऑफ एडजेसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कोन दिछि ना तमर डी रे एन अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स।
तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो नेपियर के थिले ना जने तमरो ग्रेट रिनाउंड मैथमेटिशियन थिले ओके सो क्वेश्चन नंबर 29 द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 29 गला क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 कोन अछि देखो in which of the following case in which of the following case a textbook in mathematics is mainly help to teacher तो तमरो आउथरे कोन दिछि देखो in which of the following case a textbook of mathematics is mainly helpful to teacher तो तमरो कोन टेक्स्ट बुक ता काफी हेल्पफुल होबो ना तमरो मैथमेटिक्स पई तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टीचर तमरो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक को केमति तमरो हेल्पफुल रहइबो ना तमरो कोन प्रिपरेशन ऑफ स्कीम ऑफ लेसन ताकर कोन पाठ्य कोसडा तयारी करबा पई कोन तमरो एटा कोन तमरो हेल्पफुल रही थाए सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हला क्वेश्चन नंबर 31 कोन अछि देखो which of the following is not related to the process of mathematics teaching and learning कोड तमरो कोना मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सहित रिलेटेड नुहे बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमरो रोट मेमोराइजेशन सो क्वेश्चन नंबर 31 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना 31 वाला क्वेश्चन नंबर 32 कोन अछि देखो which of the following is not a step of पायल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल तो कोना पायल नामक छुआटा गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल करछि कोडा तमरो स्टेप नुहे बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमरो मेमोराइजिंग द एल्गोरिथम ता घोसीबा एटा तमरो केते बडे भी कोना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रो स्टेप्स न थाए तो क्वेश्चन नंबर 32 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना 32 वाला क्वेश्चन नंबर 33 समस्त को विजिबल हला कोन दैछि देखो while adding three numbers given by 73 plus 35 plus 27 a student calculate in the following manner ए जो तळे तमरो दिया हेछि एथिरे से कोन नंबर कैलकुलेट कला ओके नेक्स्ट कोन दैछि तमरो देखो which of the following properties of addition number the student has used तो एथिरे जो तमरो एडिशन से कला एथिरे तमरो को प्रॉपर्टी यूज हेछि बोली पचारिछि कोन ऑप्शन अछि तमरो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड एनालॉजीज ना तमरो कोना आइडेंटिटीज एंड एसोसिएटिव तो तार करेक्ट आंसर कोन हेजिबो एथिरे देखो से कोन तमरो फर्स्ट एथिरे तमरो कम्यूटेटिव लगैला फर्स्ट थिला 73 प्लस 35 ताकू से लिखिला 35 प्लस 73 देन तमरो कोना से तमरो एसोसिएटिव लगैला सो क्वेश्चन नंबर 33 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना 33 गला नेक्स्ट 33 गला 34 कोन दैछि तमरो ए स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम on multiplication in the following way तो गोटे छुआडा को कोन तमरो 35 into 23 ताको मल्टीप्लाई करिया को कहगला से आंसर केते लिखिला ना तमरो 75 से आंसर लिखिला तो से तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि तमरो व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द एरर मेड बाय द स्टूडेंट ए जो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन ता रॉन्ग कला ए तमरो रॉन्ग करिवार मेन प्रोबेबल माने कोड तमरो बेस्ट पॉसिबल माने कोन रीजन हे परिबो बोली पचारिछि ओके तो देखो से छुआडा कोन कला ना फर्स्ट 3 into आमे एडिशन रे केमति करथलो एडिशन रे 3 5 2 3 जेमति थिले फर्स्ट या से तो ऐड कर दोथलो जहां भी तमरो कैरी हेला ताकू नै कि एपटो ऐड कर दोथलो आउथरे तो देखो पिलाडे भी कोन कला तमरो 3 into 5 15 लिखला तमरो हाथ को नेला 1 नेक्स्ट कोन कला तमरो 3 दुणे 6 1 7 कला तो से कोन कला जोटा को से एडिशन करते माने पढितला ताकू से कोन तमरो मल्टीप्लिकेशन रे भी यूज कला तो नेक्स्ट कोन तो तार करेक्ट ऑप्शन कोनटा हि जिवो the student has extended the algorithm of addition to multiplication से तमरो कोना पिलाडा जोटा तमरो कोना एडिशन रे जो एल्गोरिथम टे सिखितला ताकू से कोना तमरो मल्टीप्लिकेशन रे भी यूज कला सो क्वेश्चन नंबर 34 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना क्वेश्चन नंबर 34 गला क्वेश्चन नंबर 35 कोन अछि देखो which of the following characteristic is achieved by a child as a result of mathematics education द्वारा गोटे छुआडा को माने कोना तमरो कैरेक्टरिस्टिक अचीव करि परबो बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो सो क्वेश्चन नंबर 35 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना 35 गला 36 कोन दैछि तमरो sum of the measure of three angles of triangle is equal to 180 degree what method should a teacher follow to present the
लॉजिकल प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट। तो कौन ना तुम स्टेटमेंट रो लॉजिकल प्रूफ देबार अछि। ओके, लॉजिकल प्रूफ देबा पई तुम को मेथड हम यूज करबा ना तुम एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 36 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer, both analysis and synthesis। तो जदि तुम कौन ना लॉजिकल प्रूफ न देखि से जदि सिंपली मेंशन करथांता कोड तुम बेस्ट वे हबो तो सेठी तुम इंडक्शन बा डिडक्शन तुम लिखि थांतो। ओके, किंतु हमको क्वेश्चन में मेंशन कोन करा हिची ना ताकू केवल फिगर ड्रा करिकि ताकू प्रूफ बा ताकू एग्जांपल नेकी प्रूफ करा हबनी, ताकू कोन विथ प्रॉपर लॉजिक रे ताकू प्रूफ करा हबो। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना तुमरा बोथ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। 36 गला 37। 37 कौन अच्छी देखो, इन व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स द चाइल्ड इज नॉट मोर एक्टिव। तुमरा को मेथड रे कोना गोटे छुआटा बेसी एक्टिव न थाय बोली पचारिछि। ओके, कौन कौन देखो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रे पिला पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करबो, प्रोजेक्ट मेथड रे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करबो, तुमरा कोना प्ले वे मेथड रे भी तुमरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करबो, बट तुमरा कोना एनालिसिस मेथड रे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर परिबो नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 37 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली से एनालिसिस रे भी करते हैं, बट एक एज कंपैरिजन तो हमर जो ऑप्शन देछि बाकी तीनटा ऑप्शन कंपैरिजन रे एनालिसिस रे टिके कम ही थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। नेक्स्ट 37 गला 38। 38 कौन अछि देखो, व्हाट इज नॉट देयर इन टीचर्स हैंडबुक। टीचर कर हैंडबुक रे कोटा न थाय बोली पचारिछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमरो टीचर्स एक्सपीरियंस। टीचर कर कोन कोन अनुभूति अछि सेरे तमरो कोन टीचर्स हैंडबुक रे प्रेजेंट न थाय। तो क्वेश्चन नंबर 38 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। 38 गला 39। 39 कौन अछि, which of the following statement is applicable for मैचिंग क्वेश्चन। तुम कौन तले चारिटा क्वेश्चन दिखाई सेगुड़ा भितर कोटा तुम कौन मैचिंग टाइप क्वेश्चन करने सबुठ भल हम बोली पचारि। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो। सो क्वेश्चन नंबर 39 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। कौन तुम देयर आर टू कॉलम दीटा कॉलम रो मैचिंग टाइप माने। नेक्स्ट कौन ना तुम कॉम्बिनेशन हैव सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एटा तुम कौन किछि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थिबो। नेक्स्ट कौन देछि तुम देयर इज ए फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन एलिमेंट इन बोथ द कॉलम। एमती माने जे तुम क स्तंभ रे गोटे लिखि देलो, ख स्तंभ रे जहां भी लिखिलो क स्तंभ और ख स्तंभ रे किछि रिलेशन नै, सेमिते तुम कौन मैचिंग टाइप क्वेश्चन पॉसिबल ही होबनी। सो क्वेश्चन नंबर 39 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 39 गला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कौन देछि तुमरो देखो, एम्फासिस इज गिवन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्री प्राइमरी प्यूपिल। तुमरो कोना जो तुमरो बोध प्रारंभ रे जो छुआ गुडा पढि थांती तांको पई कोडा तुमरो कोना बेसी एम्फासिस दबा कथा बोली पचारिछि। कौन कौन अछि देखो, ड्राइंग एंड मेजरिंग ज्योमेट्रिकल फिगर, ना तुमरो कोना मेजरिंग एंड डिटरमाइनिंग हाइट एंड लेंथ, ना तुमरो कोना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ना तुमरो कोना काउंटिंग नंबर। तो कोना प्री प्राइमरी तुमरो एलकेजी यूकेजी पिला मन को पई अधिक एम्फासिस काहा ऊपर दबा कथा ना तुमरो से माने बस तुमरो नंबर को से माने ठीक भाव रे काउंट करि पारंतु। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 40 गला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कौन अछि देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज रॉन्ग। तो तुमरो कोन तळे जो तीनटा पेयर देछि से भितर तुमरो को पेयरटा रॉन्ग अछि बोली माने काढिबार अछि। कौन अछि देखो, एनालिसिस फ्रॉम अननोन टू नोन, इंडक्टिव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नेक्स्ट तुमरो कोन डिडक्टिव फ्रॉम थ्योरी टू सॉल्यूशन। तो देखो सब मैच गुडा तुमरो कोन करेक्ट अछि। सो क्वेश्चन नंबर 41 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि ना। 41 गला क्वेश्चन नंबर 42। 42 कौन अछि देखो, which of the following method is adopted to solve the logical problem in geometry। तुमरो कोन ज्योमेट्री रे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई को मेथड टा यूज करा हिथाय बोली पचारिछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना, फर्स्ट आमे तो कोन एनालिसिस मेथड यूज करथाओ, देन कोन तुमरो सिंथेसिस मेथड यूज करा हिथाय। सो क्वेश्चन नंबर 42 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एनालिसिस देन सिंथेसिस। 42 वाला 43। 43 कौन अछि देखो, which skill is not usually achieved by the pupil of primary school so far as a minimum level of learning is concerned। तुम कौन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, तो सब स्टेज रे तुम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग थाए। तुम कौन पचारि ना, प्राइमरी स्कूल पिला मानकर पई जो जेतिकी सब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग थाए से भितरु ए भितरु कोडा नुहे बोली पचारिछि। इज
नॉट पचारिछि ओके तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो सो क्वेश्चन नंबर 43 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कोन तमरो एक्सरसाइज एंड फार्मूला डेरिवेशन तो कोन प्राइमरी स्टेज रो पिला मानन को एटा हम एक्सपेक्ट करि परिबानी जे से माने कोन तमरो जहां भी एक्सरसाइज रे सेउडा कोन से माने फार्मूला को डिराइव करि परिबे सो क्वेश्चन नंबर 43 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 43 गला क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कोन अछि देखो ए प्यूपिल रॉट 100 being asked to add 1 to 100 okay rectify such error committed by the pupil which of the following method should the teacher adapted तो कोना गोटे छुआ को जेते ताको कोना if a pupil wrote कोना 110 लिखला being asked to add कोना ताको जेते कोना 1 रे 100 मिसेवा को कहला से कोना सिंपली लिखला 110 तो पिलाटा माने तार आंसर भूल कला तो सी जो आंसर टा भूल कला ताको रेक्टिफाई करिया पे को मेथड टा यूज करबा कथा बोली पचारिछि ओके तो तार करेक्ट आंसर कोन जिवो कोन ऑप्शन रे देछि तमरो देखो टू एक्वेंट द चाइल्ड विथ काउंटिंग नंबर ना तमरो कोन टू गिव एक्सरसाइज ऑन काउंटिंग नंबर ना तमरो कोन एक्सप्लेन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट तो कोन तमरो गोटी छुआडा को जि तमरो प्लेस वैल्यू रिगार्डिंग तमरो कांसेप्ट क्लियर थांता तो से केबे भी तमरो कोन सब बडी यूनिट डिजिट तळे यूनिट डिजिट लेखि थांता तो तार करेक्ट आंसर कोन जिवो ना ताको आउथरे भलो भाबरे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से सब जिंस पढा हवा कथा सो क्वेश्चन नंबर 44 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 44 गला क्वेश्चन नंबर 45 कोन दिछि देखो at what stage of cognitive development the child acquire the mathematical knowledge using the real object मान तमर कोन concrete object को नेकी केतेबेले गोटे छुआडा कोन तमर mathematical knowledge acquire करि थाय बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमर concrete operational stage so question number 45 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना 45 गला क्वेश्चन नंबर 46 कोन दिछि देखो a student is able to sort out the prime number from a list of given number what objective of teaching has acquired तो कोन गोटे छुआटा से कोन तमरो प्राइम नंबर गुडा को तमर जेति माने ताकू किछि गिवन नंबर्स देतला सेतिरु से कोन तमरो प्राइम नंबर गुडा को सॉर्ट कला ओके एथिरु एई जो तमरो जो कामटा कला से ता द्वारा हमें को लर्निंग ऑब्जेक्टिव टा हमर कोन एकम्प्लिश हेछि बा को लर्निंग ऑब्जेक्टिव टा तमरो एक्वायर हेछि बोली कहि परिबा सो क्वेश्चन नंबर 46 रो ऑप्शन नंबर कोन तमरो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर से कोन तमरो भलो भाबरे बुझी परिछि प्राइम नंबर काहा को कह जाय देन ओनली से कोन तमरो माने कोन माने जो प्राइम नंबर गुडा को शॉर्ट करि पारुछि सो क्वेश्चन नंबर 46 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कोन अंडरस्टैंडिंग द एक्वायर नॉलेज ठीक अछि 46 गला 47 कोन अछि देखो when an odd number is multiplied with odd number the result is an odd number okay to reach this fact what method will you follow कोन तमरो पिला मन को पढेबार अछि जे दीटे जेते बेले अजुग्म संख्या को हमें गुणन करबा एंड आउतर कोन अछि when two odd number are multiplied with odd number the result is an odd number ता माने कोन जेते बेले कोन हमें दीटा अजुग्म संख्या को माने गुणन करबा ताकर रिजल्ट भी जोटा तमरो कोन गोटे अजुग्म संख्या ही आसीबो तो एटा पढेबा पई कोडा तमरो बेस्ट मेथड हबो ना सबुटु बेस्ट मेथड हे गला कोन तमरो conductive method so inductive method so question number 47 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना तो पिला मन को जदि हम इंडक्टिव मेथड रे पढेबा तो से माने कोन सब जिंस आराम से तमरो माने कोन जानि परिबे नेक्स्ट कोन दिछि तमरो देखो ओके टू रीच द फैक्ट पाथ मेथड हां ठीक अछि सो क्वेश्चन नंबर 47 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 47 गला 48 कोन अछि देखो which of the following order is correct for teaching mathematics by problem solving method तमरो problem solving method ऊपर सब बेले प्राय क्वेश्चंस आसी ई तार जो 4-5 टा स्टेप अछि एगुडा को समस्त सीक्वेंशियल मैनर रे मन रखि देथिबो तो फर्स्ट देखो जते बेले तमरो problem solving आसला माने कोन फर्स्ट हमें प्रॉब्लम टाको आइडेंटिफाई करबा तो एटा हे गला तमरो फर्स्ट नेक्स्ट तमरो कोन आइडेंटिफाई हे गला परे कोन ताको भलो भाबरे डिफाइन करबा एटा हे गला तमरो कोन सेकंड नेक्स्ट तमरो जहां भी हमरो प्रॉब्लम टाको हमें डिफाइन कलु ताको सॉल्व करिया पे कोन डाटा दरकार तापरे कोन हे गला ना तमरो कलेक्शन ऑफ डाटा नेक्स्ट कोन आसला ना तमरो कलेक्शन ऑफ डाटा हे गला परे लास्ट को कोन हबो ना तमरो एक्सपेरिमेंटेशन तो एटा हे गला कोन तमरो फोर्थ नंबर स्टेज तो कोठी अछि देखो से सीक्वेंस टा फर्स्ट हे गला तमरो फर्स्ट कोडा 2 then 1 then 3 and then 4 हां सो क्वेश्चन नंबर 49 नो ऑप्शन नंबर
A is the correct answer. Sorry, आउथरे लिखि दबा. Sorry, उल्टा कहि देली मु. तमरो फर्स्ट कोटा अछि तमरो 2 ना. हां, ऑप्शन नंबर B is the correct answer. So question number 48 रो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. फर्स्ट कोन आसीबो तमरो 2, देन आसीबो तमरो फर्स्ट आसीबो 2, देन सेकंड रे आसीबो तमरो 1, देन थर्ड रे आसीबो तमरो कलेक्शन ऑफ डाटा और फोर्थ रे कोन आसीबो ना तमरो एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक अछि ना. नेक्स्ट 48 गला. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 कोन दिछि देख मोर. fill the blank dash plus dash equals to 4. what type of question is it? एटा तमरो को टाइप्स रो क्वेश्चन बोली पचारिछि. तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो ना तमरो एटा ऑब्जेक्टिव टाइप ना अल्टरनेटिव आंसर टाइप ना तमरो मल्टीपल रिस्पांस टाइप ना तमरो कोन ना ओपन एंडेड टाइप. तो एटा तमरो को टाइप्स रो क्वेश्चन हि जिवो ना तमरो ओपन एंडेड टाइप. ठीक अछि ना. सो क्वेश्चन नंबर 49 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Okay, 49 गला. क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 कोन अछि देखो. which statement does not indicate a merit of a scheme of learn. ता माने कोन तमरो पाठ्य घोषणार कोडा तमरो गोटे कोन मेरिट नुहे बोली पचारिछि. तो फर्स्ट कोन दिछि तमरो देखो इट हेल्प टू फिनिश द कोर्स इन ड्यू टाइम. तमरो पाठ्य घोषणा थिले कोन हमरो को टाइम रे को सिलेबस टा खत्म करबा को हबो सेटा हमको कोन जणा पड़ि जिवो. ता द्वारा कोन तमरो जहा भी सिलेबस थिबो तुम ठीक टाइम रे कंप्लीट हबो. तो कोन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि. सेकंड कोन देला तमरो इट हेल्प इन नोइंग द प्रोसेस इन द सब्जेक्ट in the classroom. तो नेक्स्ट कोन देला तमरो ऑप्शन नंबर सी रे कोन देला तमरो इट हेल्प टू नोइंग व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द टीचिंग. ना तमरो ऑप्शन नंबर डी रे जोटा देला कोन तमरो इट हेल्प इन नोइंग which topic is been taught in which month. तो तमरो कोन पाठ्य घोषणा जोटा थाए सेतिरे तमरो को मंथ रे को चैप्टर पढा हबो सेउडा सब मेंशन थाए. बट तमरो सेतिरे कोन से जो पाठ्य घोषणा द्वारा केते स्टूडेंट माने बेनिफिट हबो सेटा तमरो जानि हबो नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 50 रो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 50 गला. क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 कोन देछि तमरो देखो फॉर टीचिंग which mathematical process नेपियर पीसेस इज यूज. तमरो कोन नेपियर पीसेस जो यूज करा हेते एटा तमरो कोन पढेबा पई यूज करा हेते बोली पचारिछि. तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो नेटे तमरो मल्टीप्लिकेशन पढावा पई यूज करा हेते. तो क्वेश्चन नंबर 51 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 51 गला. क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 कोन देछि ए चाइल्ड ऑफ क्लास 3 repeatedly make mistake in division. To know it causes what type of evaluation should be used. तमरो कोन गोटे छुआडे बारंबार से कोन तमरो हरण भूल करूछि. तो तारो हरण भूल करबार कारण जानिबा पई तमरो को इवैल्यूएशन टा करा हबो बोली पचारिछि. तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जिवो ना तमरो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो क्वेश्चन नंबर 53 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 53 गला. 54. 54 कोन दिछि तमरो देखो इन ब्लूप्रिंट द in a blueprint for unit test in mathematics 2 1 is always written in the place. Okay, written at place. Next कोन कहछि what does it indicate. तमरो कोन सब जगह रे कोन तमरो 2 माने जति भी ब्लूप्रिंट तयारी कराइते 2 1 मेंशन कराइते ए जो 2 1 लिखाइते यार माने कोन तमरो 1 क्वेश्चन ऑफ वैल्यू 2 मार्क्स ना तमरो 2 क्वेश्चन ईच कैरी 1 मार्क्स ना तमरो कोन 2 क्वेश्चन टोटल वैल्यू 1 मार्क ना तमरो नन ऑफ दिस. तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमरो 2 1 माने सेले कोन तमरो 2 questions each carry 1 mark. So question number 53 रो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. ठीक अछि ना. 53 गला. क्वेश्चन नंबर 54. 54 कोन दिछि तमरो देखो at the beginning stage of learning mathematics what should the child learn. जेतबे कोन तमरो गोटे छुआडे जस्ट मैथ्स माने कोन सिखिबा आरंभ करिछि से टाइम रे से फर्स्ट कोन सिखिबा उचित बोली पचारिछि. तो देखो से फर्स्ट मैथ सिखुछि माने ताको कोन मैथ ताको कहि आसीबा दरकार देन ओनली से ताको कोन काउंट करबो किबा लेखिबो. तो फर्स्ट स्टेप कोन हे गला ना तमरो स्पीकिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10. सो क्वेश्चन नंबर 54 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 54 गला. क्वेश्चन नंबर 55. 55 कोन दिछि देखो the most appropriate reason for introducing a geoboard based activity could be. आउथरे कोन पोंछि क्वेश्चन टा कोन the most appropriate reason for introducing geoboard based activity could be. तमरो कोन बेस्ट रीजन कोडा बोली पचारिछि. तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो. सो क्वेश्चन नंबर 55 रो ऑप्शन नंबर D is the correct answer. कोन तमरो to provide concrete representation for many investigating
इन द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट तो कौन तुम पिला मानक तुम कंक्रीट आइडिया मिलिबो तापई कौन तुम जियो बोर्ड टा अधिक हेल्पफुल हबो ओके सो क्वेश्चन नंबर 55 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 कौन देखिए देखो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटी कुड बी तुम कौन जियो बोर्ड एक्टिविटी जो इंट्रोड्यूस कराला तापई बेस्ट रीजन कोटा तो तार करेक्ट आंसर कौन हो सो क्वेश्चन नंबर 55 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ना 55 गला क्वेश्चन नंबर 56 कौन ना ए कॉमन एरर दैट वी ऑफन जस्ट अ सेकंड ओके तो कौन अच्छी देखो ए कॉमन एरर that we often encounter when children are asked to add two fractions is they add the numerator with the numerator and denominator with the denominator okay that could be possible reason for such misconception तो कौन आम जो पिला कहवा a by b plus c by d करने को से कौन करेंगे ना सिंपली a plus c by b plus d लिखि दियंती ये जो तुम ये लिखती मेन तुम रीजन कौन बोली से पचारि तो तार करेक्ट आंसर कौन हो सो क्वेश्चन नंबर 56 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कौन तुम जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट लर्न इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शन ସେମାନେ କଣ ଯେମିତି ସେମାନେ ମାନେ କଣ ନା ତମର ଆଡିସନ ରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ କଣ ତମର ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ୟୁଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ତମର କଣ मेन गोटे रीजन जोटा कौन जो एई टाइप्स रो मिसकनसेप्शन पे सो क्वेश्चन नंबर 56 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 56 गला 57 कौन दिस तमरो देखो एरर प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स दिस स्टेटमेंट इज तुमर कौन ना एरर टा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करि थाए ए स्टेटमेंट हमरो ट्रू अछि कौन पे ना तुमरो ट्रू they help the teacher to understand how the children construct mathematical concept तो ए जो तुमरो कोना एरर द्वारा आमे जानि परबे जे गोटे छुआटा से केमिति वे रे भाबुची सो क्वेश्चन नंबर 57 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कौन देखिए देखो एंगेजिंग स्टूडेंट इन मैथमेटिकल एक्टिविटी एट प्राइमरी लेवल कैन हेल्प इन मेनी वे लाइक कौन जीवो तो तुम कौन ना प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन एक्सप्लोर मेनी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड लर्न कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी तो तुम कौन ना ए स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी नेक्स्ट कौन तुम हेल्प टू यूटिलाइज द फ्री पीरियड्स given in timetable एटा नहीं स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट हो गला स्टेटमेंट सी कौन देछि तमरो हेल्प स्टूडेंट डिपेंड देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग तमरो कोन ना एटा सी टा भी करेक्ट हो गला सो ए आउ सी करेक्ट ए आउ सी कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 58 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके 58 गला 59 कौन देछि तमरो देखो द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क to assess the student understanding of data collection is तो तुम्हारा कौन ना तुम्हारा बेस्ट कंडीशन तुम्हारा the most appropriate formative task to assess the students understanding of data collection पिला मनकर कौन डाटा कलेक्शन ऊपर केमिति अंडरस्टैंडिंग अछि ताकू जानबा पई तमरो कोटा बेस्ट हबो तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना तमरो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट सो क्वेश्चन नंबर 59 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 कौन देखिए देखो ज्योमेट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज one of the important area of mathematics and should be an integral part of primary mathematics this is because तो तुम देखो ज्योमेट्री को हमें कहि परबा एटा तुमरो कोन मैथ रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट टे आ कोन तुमरो एंड शुड बी an integral part of primary mathematics कौन पे पचारछि ओके तो कौन अछि देखो तमरो कौन देला फर्स्ट ऑल द स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स पे केबे भी नुहे नेक्स्ट कौन अछि तमरो ज्योमेट्री इज एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड हांस प्रोवाइड प्ले टाइम एडे भी तमरो रीजन नुहे नेक्स्ट कौन तमरो मेनी फेमस मैथमेटिशियन हैज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री ओके नेक्स्ट कौन दिस तमरो experiences in geometry help learning and visualizing mathematical ideas and concepts are used in daily life
तो क्वेश्चन नंबर कौन पचारथिला हमको क्वेश्चन रे ज्योमेट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज इंपोर्टेंट एरिया ताको कोन पे कुआ जाय थाय ना एठी तमरो पढिबा द्वारा पिला मनकर कोन तमरो विजुअलाइजेशन स्किल डेवलप होई थाय तमरो कांसेप्ट क्लियर हेबा सहित कोन तमरो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मध्ये डेवलप होई थाय तो क्वेश्चन नंबर 60 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना एठी तमरो जो 60 टा एमसीक्यू क्वेश्चन थिला तारो डिस्कशन कंप्लीट हैला जो क्वेश्चन टा भी तमनको बुझी कोडा पार नथिबो जदी कमेंट सेक्शन रे लेखिकी जणाइबो ओके और जो मैंने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दबो और जदी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करनो टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन कर जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तमनको वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मिली जिवो आशा करछि आज रो क्लास ता समस्त को भल लागिछि और हेल्पफुल मध्ये रहिछि तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मान को सहित शेयर करबा सो लाइक टे मध्ये करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।